जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी अपने लिए रख ना छोड़ा, सो उस परमेश्वर की दया बड़ी है। जिस परमेश्वर ने हमारे पापों का जब हमने उसके सामने अंगीकार किया, पश्चाताप किया, मन फिराया, तो परमेश्वर ने सारे अपराधों को माफ़ किया, सारे पापों गुनाहों को माफ़ किया, फॉरगिव किया। उसकी दया बड़ी है। आप सभी कलीसियाओं को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप राजी खुशी होंगे और प्रभु के जलाल में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की उपस्थिति में आप लगातार बढ़ रहे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का नाम आपके जीवनों में जलाल पाए, आप अपने जीवनों में परमेश्वर की दया को देखने पाएँ। मेरा ये ऐसा विश्वास है और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु की मर्सी आपके जीवनों में आ जाए, दयावान हाथ खुदा का आपके जीवनों में आ जाए, क्योंकि परमेश्वर की दया बड़ी है। चाहे कोई कितना भी बड़ा बीमारी में क्यों ना हो, किसी भी लाइलाज बीमारी से कोई ग्रसित क्यों ना हो, परमेश्वर की दया बड़ी है। उसकी दया के आगे हर बीमारी घुटने टेकती है, हर दुष्ट आत्मा घुटने लगाती हैं। परमेश्वर की दया बड़ी है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 2 उसकी 4 आयत में, जिसमें लिखा है कि परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। कि परमेश्वर ने हम पर जो बड़ी दया की कि जो हम अपराधों के कारण, अपने अपने पापों के कारण मरे हुए थे, आत्माएं मर चुकी थी, परमेश्वर ने मरे हुओं में से जलाया। सो यानी कि उसकी दया बड़ी है। जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी अपने लिए रख ना छोड़ा, सो उस परमेश्वर की दया बड़ी है। जिस परमेश्वर ने हमारे पापों का जब हमने उसके सामने अंगीकार किया, पश्चाताप किया, मन फिराया, तो परमेश्वर ने सारे अपराधों को माफ़ किया, सारे पापों गुनाहों को माफ़ किया, फॉरगिव किया। उसकी दया बड़ी है। जो परमेश्वर किसी की योग्यता, किसी की काबिलियत, किसी की पढ़ाई लिखाई को देखकर नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके मनों को देखकर, आपका दिल जो परमेश्वर के साथ लगा है, सिर्फ उसे ही देखकर परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजनाओं को सिद्ध करता है। तो सच में परमेश्वर की दया बड़ी है। वो परमेश्वर जिसने मिस्रियों के हाथों में गुलाम पड़े हुए लोगों को जब दुहाई देते हुए सुना, तो परमेश्वर ने उसी घड़ी खुदा ने उन्हें बचाने का, दास्तव की बेड़ियों से छुड़ाने का, उन्हें आज़ाद कराने का उपाय किया। परमेश्वर की दया सच में बड़ी है। जब हम अपने अपने जीवनों में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे, गड्ढे में गिरे हुए थे, कमज़ोरी के, दुर्बलता के, टेंशन्स के, नशों के, पाप के गड्ढों में, बीमारी के गड्ढों में पड़े हुए थे, क्लेशों में पड़े हुए थे, तो परमेश्वर ने अपना आप सब कलीसियाओं पर, आप पर, अकेले अकेले पर व्यक्त किया। तो सच में उस परमेश्वर की दया बड़ी है। हालेलुया। सो वो खुदावंत की बड़ी दया जिसने हमारे अपराधों को क्षमा किया, हमारी आत्माएं जो पाप की वजह से मर चुकी थी, मसीह यीशु में खुदा ने हमें जिलाया, एक नया अवसर दिया। सच में परमेश्वर की बड़ी दया है और खुदा की बड़ी दया आपके जीवनों में बनी रहे। हालेलुया। हम परमेश्वर से अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। ये परमेश्वर की दया है कि जब खुदा की दया किसी व्यक्ति के ऊपर होती तो परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है या उसे चंगा करता है, या परमेश्वर अपनी योजनाएं उसके लाइफ में व्यक्त करता है। ये तो परमेश्वर की दया ही है। क्या कोई जन अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता से, अपनी सुंदरता से, अपनी पढ़ाई लिखाई से क्या कुछ कर सकता है भला? परमेश्वर की दया के साथ ही सब कुछ पॉसिबल है। जैसे मरियम को जब परमेश्वर ने चुना, तो हो सकता है उसके जैसी और भी पवित्र स्त्रियां होंगी, लड़कियां होंगी, लेकिन परमेश्वर ने सब स्त्रियों में से मरियम को धन्य कहा, उसे चुन लिया। और वो कहते कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावंद कि तूने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की। यानी कि हम दीन होकर जब परमेश्वर के निकट आते हैं और परमेश्वर की दया को मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में दया करता। तो ये तो परमेश्वर की दया ही थी जो परमेश्वर ने मरियम को चुन लिया। या फिर यदि मैं अपने विषय में कहूँ तो हाँ, मैं पवित्रताई में थी शुरू से,
पवित्र जीवन जिया है शुरू से। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही पवित्र थी, मैंने अपने आसपास भी कुछ एक लड़कियों को देखा जो कि पवित्रताई में थी, पवित्र जीवन जीती थी सेम मेरी तरह ही। लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे उन सब में से चुन लिया, तो ये मेरी काबिलियत की वजह से नहीं, या फिर मुझ में कोई गुण था इसलिए नहीं, बल्कि ये तो परमेश्वर की बड़ी दया हुई कि खुदा ने उस शर्मिंदगी के गड्ढे में से, उस प्रॉब्लम, उस बीमारी में से परमेश्वर ने निकाला है, उस कंगाली में से, उस प्रॉब्लम में से, उन क्लेशों में से, उस कमजोरी में से परमेश्वर ने निकाला। और ना केवल निकाला बल्कि परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए खड़ा किया और अपनी सेवा के लिए चुना। ये परमेश्वर की दया ही है। प्रभु कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर मैं दया करूँगा। सो कलीसियाओं, आज से आप चाहे कितने भी बड़े प्रेयर वॉरियर क्यों नहीं, कितने भी बड़े बाइबल रीडर क्यों नहीं, कितने भी उपवास आप क्यों नहीं रखते, चाहे सप्ताह में 2 उपवास रखते हैं, एवरी संडे चर्च के साथ जुड़े हैं, संगति करते हैं, चाहे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कितनी ही बड़ी क्यों नहीं, लेकिन जब परमेश्वर के सामने आए तो क्या करें कि प्रभु तेरी दया के लिए परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं इस काबिल नहीं था परमेश्वर, हे खुदावंद मुझ में कोई खूबी नहीं, मैं इस काबिल नहीं था, मैं तो पापी मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर तूने मुझ पर दया की और मैं तेरी बड़ी दया के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जैसे प्रभु यीशु कहते कि एक समय पर एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी परमेश्वर के घर में गए, प्रभु के घर में, और फरीसी प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। वो क्या प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरों पर अंधेर करने वाला नहीं, ना ही अन्याय करता हूँ, ना व्यभिचारी हूँ, हे परमेश्वर ना ही मैं इसे चुंगी लेने वाले के समान हूँ, लेकिन मैं तो सप्ताह में 2 रोज़े भी रखता हूँ, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तो यानी कि उसने जब प्रार्थना की तो सिर्फ मी, माई सेल्फ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, अपनी बड़ाई की, सेल्फ राइचस रहा वो परमेश्वर के आगे। और कहते हैं कि वो चुंगी लेने वाले ने अपनी आंखें भी स्वर्ग की ओर नहीं उठाई, बल्कि वहीं पर छाती पीट पीट कर कहने लगा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। जब हम प्रभु के वचन में देखें कि वो क्या कहने लगा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि जो अपने आप को बड़ा दिखाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा दिखाएगा उसे परमेश्वर बड़ा करेगा। सो परमेश्वर की दया चाहिए तो अपने आप को आज से पूरी तरह से सेट करें, प्रभु के आगे रखें। उसकी दया बड़ी है, लेकिन उस दया को लेने का एक तरीका है। आप सभी कलीसियां छुटकारा चाहती हैं, और वो छुटकारा आपको कैसे मिलेगा? जब आप परमेश्वर के आगे नम्र होकर परमेश्वर की दया को मांगेंगे कि हे परमेश्वर मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन परमेश्वर मुझ पर दया कर, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, हे खुदावंद मुझ पर दया कर। हालेलुया। सो सेम उसी तरह से परमेश्वर की ग्रेस, उसकी हीलिंग पावर को ग्रहण करना हमें आना चाहिए। अपने छुटकारे को ग्रहण करने का एक सही तरीका है, एक सही प्लान है। जैसे कहते हैं कि अंधा भिखारी बरतमई, कहते हैं कि वो सड़क के किनारे बैठा था, जब उसे पता चला कि यीशु मसीह जहाँ से निकलेंगे, जहाँ से गुजर रहे हैं, जहाँ से जा रहे हैं, तो कहते हैं उसने पुकार पुकार के कहा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और कहते जो लोग थे वहां पर बहुतों ने उसे डांटा, उसे चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन कहते वो और ऊंचे स्वर से और भी ऊंची आवाज में कहने लगा, पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और कहते कि परमेश्वर को तरस आया, परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना और परमेश्वर उसके करीब गए और परमेश्वर ने उसे चंगा किया। हालेलुया। सो जो व्यक्ति अपने आप को बहुत राइचस दिखाता है कि मैं हूँ, ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बहुत आत्मिक हूँ, मैं बहुत धर्मी हूँ, कई बार वो प्रेयरफुल होने के बावजूद भी परमेश्वर से उन कृपाओं को, उन आशीषों को, परमेश्वर के उस फेवर को ले नहीं पाता जो परमेश्वर के लिए केवल दाहिने हाथ का काम है। हालेलुया। बहुत से लोगों को मैंने देखा जो कहते हैं कि मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, मैं तो दशमांश भी बोता हूँ, हफ्ते में 2 रोजे भी रखता हूँ, मैं तो संगति भी करता हूँ, मैं पाप से भी दूर हूँ, फिर परमेश्वर मुझे चंगा क्यों नहीं करता? अरे आप बताएं मुझे कि परमेश्वर क्यों कर आपको चंगा करे? क्या परमेश्वर के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जो परमेश्वर ने एग्रीमेंट किया है तो परमेश्वर को कोई मजबूरी आन पड़ी है कि आपको चंगा करेगा ही?
आप जो प्रार्थना करते हैं, आप आत्मिक रीति से आगे बढ़ रहे हैं, ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं। ये मेहनत है जो आपको मसीह में करनी ही है। अब दया का तरीका और मांगने के तरीके को चेंज करना और परमेश्वर के आगे नम्र होना, छोटा होना है। प्रभु के आगे हम अपने आप को धर्मी दिखा नहीं सकते। जैसे प्रभु का वचन कहता है, एक जगह पर जब शमौन ने प्रभु यीशु मसीह को खाने के लिए आमंत्रित किया, तो जब प्रभु उसके घर में गए तो कहते वहां पर एक स्त्री को पता चला कि इस घर में प्रभु यीशु रुके हैं। पापिन स्त्री, वैश्या थी वो, और कहते उस घर में आई और अपने आंसुओं के साथ यीशु के पाँव को भिगो दिया और कहते अपने सिर के बालों के साथ यीशु के पाँव को पोंछने लगी। कहते इस तरह से उसने अपने अपराधों, अपने पापों का पश्चाताप किया यीशु के आगे। और कहते उस समय जो शमौन था, जो परमेश्वर के साथ बैठा था, जिसने खाने के लिए इनवाइट किया यीशु को, वो मन में सोच विचार कर रहा था, अपने आप को धर्मी, राइचस दिखा रहा था, यीशु को जज कर रहा था। उस स्त्री को जो कि सच्चा पश्चाताप कर रही थी, उसे पापिन, उसे नीच की तरह देख रहा था। और कहते कि परमेश्वर ने उस समय शमौन से बातचीत की, उसे कहा कि हे शमौन, जब मैं तेरे घर में आया तो तूने मेरे पाँव पानी तक से न धोए, लेकिन इस स्त्री ने जब से मैं आया हूँ मेरे पाँव अपने आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछे हैं। जब मैं तेरे घर में आया तो तूने मेरे सिर को ना चूमा, लेकिन जब से मैं आया हूँ इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा है। जब मैं तेरे घर में आया तो तूने मेरे सिर पर तेल तक ना मला, लेकिन इस स्त्री ने देखो मेरे पाँव पर कीमती इत्र को मला है। और इसके पाप चाहे बड़े थे, लेकिन इसे क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। और वचन कहता है कि वो स्त्री जो कि इतनी बड़ी पापिन थी, शमौन ने कम पाप किए होंगे, कुछ ही किए होंगे, एक आधा किया होगा, लेकिन कहते कि वो पापिन स्त्री वैश्या थी, वह विचार में, अडल्ट्री में फंसी थी और वचन के विरुद्ध थे, मीन्स के उसके सारे पाप। लेकिन कहते कि जब उसने सही रीति से परमेश्वर के आगे गई, सही रीति से कहते उसने परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर की दया को उसने अट्रैक्ट किया और कहते उसके सारे पाप क्षमा हुए। और शमौन जिसका एक आधा कोई पाप होगा और जो बीमारी में था, और कहते कि शमौन पर दया ना की गई, वो कोड़ी का कोड़ी रह गया। हालेलुया। सो उस दया के सागर में से, यानी कि उसकी हीलिंग पावर यदि वो ग्रहण करना चाहता शमौन तो कर लेता, लेकिन वे कहते हैं कि वह कोड़ी का कोड़ी रह गया। यदि परमेश्वर उसे चंगा कर भी देते तो परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर की सामर्थ्य कम ना होती, लेकिन क्योंकि उसने अपने आप को राइचस दिखाया, सही रीति से परमेश्वर के आगे नहीं गया, अपने आप को सही तरह से परमेश्वर के अधीन नहीं किया, प्रभु यीशु को जज किया, और कहते हैं वह कोड़ी का कोड़ी रह गया। सो अब ये तो प्यासे को चाहिए कि वो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यीशु को, दया के सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तुम्हें चंगा करना है या तुम्हें नहीं करना तो किसी और को कर देगा, सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक प्यासे को देखना होगा कि अपनी हीलिंग को, अपनी चंगाई को, उस छुटकारे को उस दया के सागर से किस तरह से ग्रहण करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु से चलते ही थे तो रास्ते में यीशु के कपड़े के शोर ही को छू कर लोग चंगे हो जाते थे। शमौन से भी बड़ी बड़ी बीमारियां उन्हें लगी हुई थी, लेकिन सिर्फ वस्त्र को छूते थे और चंगे हो जाते थे। और शमौन ने यीशु को अपने घर में बुलाया, यीशु के साथ खाना खाया, यीशु के साथ हाथ मिलाया, गले मिला, बातचीत की, आमने सामने होकर बात, इतना नजदीक बैठा था, लेकिन मांगना नहीं आया, अपने छुटकारे को ग्रहण नहीं किया, अपने आप को राइचस, अपने आप को धर्मी, प्रभु को जज किया। और कहते हैं कि वो प्यासे का प्यासा रह गया, अपनी हीलिंग को अट्रैक्ट नहीं कर पाया, परमेश्वर की दया को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है? दया का सागर। और दानियेल कहता है कि वो क्षमा की खान भी है। जैसे सोने की खाने, चांदी की खाने, जमीन को जितना खरोचते जाओ, जितने गड्ढा गहरा करते जाओ, उतना ही सोना कहते उसमें से और निकलता रहता है। सेम इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह क्षमा की खान है जो माफ करता है। और याद रखिए, दया और क्षमा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यदि कोई व्यक्ति में दया होगी तो ही वह दूसरे को क्षमा कर सकता है। यदि आप का स्वभाव दया वाला नहीं, यदि आपके मन में मर्सी नहीं, आप दया करने वाले नहीं, तो आप कभी भी किसी को क्षमा नहीं कर सकते। सो इसीलिए आज परमेश्वर से
अपने लिए भी दया को मांगेंगे, परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मैं दया कर सकूं, मुझे दया करने वाला बना परमेश्वर, मैं दया कर सकूं। अब जब आप दया करने वाले हो जाएंगे तब ऑटोमेटिकली आप दूसरों को क्षमा करेंगे और दूसरों को माफ भी करेंगे। जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, ये हिजकियेल 36 अध्याय और उसकी 26 आयत में लिखा कि हे परमेश्वर मुझे एक नया मन दे खुदावंद, मेरे अंदर मेरे भीतर नई आत्मा उत्पन्न कर परमेश्वर, मेरी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय डाल दे। हमारे कठोर हृदयों को नरम करें परमेश्वर, जो दूसरों को गड्ढे में गिरा हुआ देखकर जो खुश होते हैं। हे परमेश्वर हमारी देह में से उस कठोर हृदय को, उस पत्थर के हृदय को निकाल कर परमेश्वर मांस का हृदय डालें, यानी कि परमेश्वर हमें दयावंत बना, हम दूसरों पर दया कर सकें, दूसरों की मदद और सहायता कर सके। परमेश्वर तेरी दया को, तेरी मर्सी को, तेरे तरस को, तेरे फेवर को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सके, हमें ऐसा बना खुदावंद। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की दया बड़ी है, वो दया का सागर है, वो क्षमा की खान है और वो परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सकता है। हालेलुया। दानियेल किस तरह से एक प्रेयरफुल व्यक्ति था, पवित्रताई में रहने वाला व्यक्ति, केवल परमेश्वर की ही उपासना करने वाला व्यक्ति था। लेकिन वचन कहता है जब उसने भी परमेश्वर के आगे प्रार्थना की तो उसने भी कहा, जब हम देखते हैं दानियेल 9 अध्याय और उसकी 18 आयत में लिखा है, तो उसमें वह कहता है कि क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं वे अपने धर्म के कामों पर नहीं। तो दानियेल इस वचन में कहता है कि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं वे अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा करते हैं। सो दानियेल जो पावरफुल व्यक्ति, प्रेयरफुल पर्सन था, जिसने कोई भी पाप नहीं किया, परमेश्वर के छोटे से छोटे वचन को भी पूरी तरह से फॉलो करता था। कहते वो जन भी, एक राइचस व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति भी जब परमेश्वर के आगे गया तो वह प्रार्थना में गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से ये प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर हम अपने धर्म के कामों के कारण नहीं खुदावन, हम तेरी बड़ी दया के कारण ही जीते हैं परमेश्वर। सो सेम इसी तरह से परमेश्वर की दया को अपने जीवन में मांगे और परमेश्वर की मर्सी आपके जीवन में कार्य करेगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर दया से और तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। वचन कहता है कि जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र के पिता ने जब दूर ही से देखा कि उसका पुत्र लौट आया है तो कहते वो तरस से भर गया। सेम उसी तरह से संसारिक पिता, यदि तुम बुरे होकर अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो परमेश्वर कहता मैं तो तेरा स्वर्गीय पिता हूं, तुझे अच्छी वस्तुएं क्यों कर ना दूंगा। यदि वो उड़ाऊ पुत्र का पिता तरस से भर गया, अपने पुत्र जिसने वैश्याओं के पास जाकर सब धन को उड़ा दिया, उस पुत्र ने जिसने अपने पिता को छोड़ दिया, सोचिए उसका पिता तरस से भर गया, तो हमारा स्वर्गीय पिता तो आप पर दया करेगा ही। सोचिए जो परमेश्वर, जब उस पिता ने देखा कि एक विधवा स्त्री जिसका कि इकलौता पुत्र मर गया है, और कहते कि परमेश्वर की नजर उस स्त्री पर, उस विधवा पर गई जो कि रो रही थी, तो कहते प्रभु यीशु को तरस आया और परमेश्वर ने उसके पुत्र को जीवित किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक जगह पे कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि मेरे पुत्र को मिर्गी आती है, वो कभी पानी में और कभी आग में गिरता है, मेरे पुत्र पर दया कर खुदावंद। और कहते हैं कि परमेश्वर ने उसके पुत्र को चंगा किया, परमेश्वर की दया को उसने अपनी ओर अट्रैक्ट किया। उस पिता ने मांगने का तरीका देखिए, परमेश्वर से किस तरह से विनती, किस तरह से निवेदन किया। इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर के आगे जब भी प्रार्थनाएं करो तो धन्यवाद सहित करो, जब भी प्रेयर्स करो तो परमेश्वर के आगे अधीन होकर प्रार्थना करो। परमेश्वर के आगे कहो कि प्रभु मैं इस काबिल नहीं खुदावन, हे परमेश्वर मैं तो पापी मनुष्य था, मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर तेरी दया बड़ी है, मुझ पर दया करे, मेरे पुत्र पर दया करे, मेरे घराने पर दया करे परमेश्वर। जैसे दानियेल कहता है कि हे परमेश्वर मैं अपने धर्म के कामों की वजह से नहीं बचा हूं खुदावन, ये तो तेरी बड़ी दया है और मैं तेरी बड़ी दया पर भरोसा रखता हूं। हालेलुया। सो इस तरह से परमेश्वर में आज आगे बढ़ें,
इस तरह से परमेश्वर के अधीन आए, इस तरह से परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें। अपनी प्रेयर्स को तो करते ही रहें, अपनी मेहनत को ना छोड़ें, क्योंकि आपकी मेहनतें ही हैं आपकी आत्मिक जीवन, आपकी प्रेयर्स, आपके रोजे, आपके उपवास, आपकी संगति मसीह में, ये सब चीज़ें मायने करती हैं। ये सब चीज़ें प्लस पॉइंट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं वो आत्मिक चीज़ें हैं जो आप जब परमेश्वर के आगे विनती करते हैं तो इन प्रेयर्स के द्वारा, इन उपवासों के द्वारा अपने रिकॉर्ड को दिखाकर ही आप अपने केस को परमेश्वर के आगे लड़ते हैं, उसके सामने अधीन रहता है, उसकी पूरी इज्जत करता है, नम्र रहता है उसके आगे। सेम उसी तरह से है, हम दलीलें तो देंगे, अपने रिकॉर्ड को तो सेट करेंगे, अपने केस को अपनी प्रार्थना के बीच से, अपने फास्टिंग की मेहनत के द्वारा, वचन के द्वारा की गई फाइट्स, स्पिरिचुअल फाइट्स के द्वारा, अपने आत्मिक जीवन की अच्छी लड़ाई के द्वारा हम अपने केस को तो परमेश्वर के आगे रखेंगे ही, लेकिन उस जज सर्वशक्तिमान परमेश्वर को योर ऑनर जैसे कहता है वकील, सेम उसी तरह से हम भी नम्र और अधीन होकर परमेश्वर की दया को मांगेंगे कि परमेश्वर जो कुछ भी मैंने किया, जो मेहनत करता हूं परमेश्वर, हे खुदावंद, वो उसके द्वारा नहीं बल्कि तेरी बड़ी दया के द्वारा खुदावंद मैं हील होता हूं। तेरी बड़ी दया के द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन से ये बीमारी चंगी होगी खुदावंद। मैं अपनी मेहनत के द्वारा नहीं, अपनी योग्यता के, अपनी काबिलियत के द्वारा नहीं, अपनी पढ़ाई लिखाई के द्वारा नहीं कि मुझे बोलना बहुत अच्छा आता है इसलिए नहीं, बल्कि परमेश्वर तेरी दया, तेरी मर्सी से ही मैं जीता हूं। तेरी बड़ी दया से ही मैं बचूंगा खुदावंद, तेरी बड़ी दया मुझ पर हो जाए। हालेलुया। सो यहाँ पर कलीसिया हमें अपनी जस्ट सोच को बदलना है, अपने एक्शंस में हमें प्रार्थना करते रहना, वचन पढ़ते रहना, परमेश्वर के करीब रहना, संगति करते रहना, लेकिन साथ ही साथ अपनी सोच को क्या रखना है कि प्रभु तेरी दया से मेरे जीवन में जो भी कुछ होगा प्रभु तेरी बड़ी दया से होगा। तू जो मुझे चंगा करेगा प्रभु तेरी बड़ी दया से। हे परमेश्वर, जो तू मुझे टेस्टमनी देगा प्रभु वो तेरी दया से ही पॉसिबल है। आत्मिक जीवन को जीते रहना है और सोच क्या रखनी है कि प्रभु तेरी दया से, परमेश्वर तेरी दया से मैं जीता हूं, तेरी दया पर भरोसा है, तेरी दया से मैं हील होता हूं। हे खुदावंद, तेरे फेवर, तेरी मर्सी, तेरी दया, तेरा तरस खुदावंद मेरे जीवन में आ जाए, तेरी दया मेरे जीवन में आ जाए। सो इस रीति से जब आप चलेंगे परमेश्वर 100% आपको छुएगा, परमेश्वर आपको हील करेगा, आपको चंगा करेगा। वचन कहता है दूसरा शमूएल 24 अध्याय में कि जब कहते हैं कि दाऊद ने यहूदा सारे इजराइलियों की गणना की, गिनती की, तो उसके बाद कहते हैं उसका मन बेचैन हुआ, उसे रियलाइज हुआ कि उसने पाप किया है, परमेश्वर के विरुद्ध मूर्खता की, उससे अपराध हो गया है कि जो उसने परमेश्वर के लोगों की गणना की है। और कहते तभी जो गाद नबी था वो परमेश्वर के मैसेज को दाऊद के पास लेकर गया। उसने कहा कि परमेश्वर ने तेरे आगे 3 विपत्तियों को रखा है और तो इसमें से एक को चुन ले। मीन्स के 3 ऑप्शंस परमेश्वर ने दाऊद के आगे रखे कि तू उसमें से एक चुन ले कि तुझे कौन सी सजा मिले इस गलती के लिए। तो गाद ने बताया कि पहला ये है कि या तो तू कुदरती आपदाओं को चुन ले, यानी कि 7 वर्ष तक तेरे राज्य में, तेरे देश में अकाल पड़ा रहे। दूसरा, या तो तू इंसान को चुन ले, यानी 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करें और तू उनके आगे से भागे। या फिर तीसरा कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे कि 3 दिन तक तेरे राज्य में मरी फैली रहे। तो तू तीनों में से चुन ले कि क्या तेरे साथ किया जाए। और कहते हैं कि तब दाऊद कहता है, जब हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 24 अध्याय उसकी 14 में कि मैं बड़े संकट में हूं इस समय, तो हम यहोवा के हाथ में पड़े। दाऊद ने तीसरी ऑप्शन को चुना कि 3 दिन तक मरी फैली रहे। वो कहता है कि हम यहोवा के हाथ में पड़े। ऐसा क्यों उसने चुना 3 दिन की मरी को? 3 महीने तक शत्रु उसके पीछे लगे रहते तो हो सकता है वो बच जाता, जिस तरह से वो शाऊल से भी तो बचा ही था, तो अब भी बच जाता। या फिर वो कुदरती आपदाओं 7 वर्ष तक अकाल पड़ा रहता तो इसे भी तो वो चुन ही सकता था। लेकिन 3 दिन तक मरी फैली रहे, ये क्यों चुना? क्योंकि वो कहता है कि हम यहोवा के हाथ में पड़े, कि मरी परमेश्वर की ओर से होगी। यदि शत्रुओं के हाथ में पड़ूंगा तो इंसान तो ऐसा है कि वो किसी पर दया नहीं करता। एक इंसानी हृदय तो कठोर हृदय है जो जल्दी से किसी पर दया नहीं करता है। तो मैं किसी इंसान के वश में ना पड़ूं खुदावंद, क्योंकि परमेश्वर की दया बड़ी है। और सच में परमेश्वर ने जब कहते कि उसने होम बलियों को चढ़ाया
तो परमेश्वर ने स्वर्गीय दूतों को जो घात कर रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें रोका, परमेश्वर को तरस आया, परमेश्वर ने माफ किया। प्रभु की दया बड़ी है। और खुदावंद के नाम में मेरा ये विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप परमेश्वर की दया को, उसकी मर्सी को और उसके फेवर को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। शमौन की तरह कोड़ी के कोड़ी नहीं रहेंगे। आज से आप परमेश्वर से मांगेंगे, चाहे आप कितने ही बड़े धर्मी क्यों नहीं, चाहे आपकी प्रार्थना कितनी ही घंटों की क्यों नहीं, चाहे कितने भी रोजे हम क्यों नहीं रखते, चाहे कितने ही उपवास क्यों नहीं रखते, चाहे कितना ही वचन क्यों नहीं पढ़ते, सो आज से परमेश्वर से मांगेंगे, उसकी अधीनगी में होकर उसकी दया को मांगेंगे कि प्रभु मैं किसी काबिल नहीं, प्रभु मैं तो पापी मनुष्य था, खुदावन तूने ही मुझ पर दया की, तूने मुझे चुन लिया। परमेश्वर मेरे जीवन से इस प्रॉब्लम को दूर करे, दया करे परमेश्वर। तो अपनी विपत्ति में, प्रॉब्लम में भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। शमौन की तरह प्रभु को कभी भी जज नहीं करेंगे, विपरीत हालातों में भी प्रभु को कभी भी जज नहीं करेंगे और परमेश्वर छुड़ाएगा, प्रभु हील करेगा। उस जो बच्चे को मिर्गी आती थी, उसके पिता ने कहा कि परमेश्वर मेरे पुत्र पर दया कर, और प्रभु ने दया की। उस स्त्री जो जिसका इकलौता मर गया था, तो परमेश्वर ने उस स्त्री के रोने को, विधवा के रोने को देखा और प्रभु को तरस आया। उस अंधे भिखारी ने परमेश्वर की दया की याचना की और प्रभु ने उसे चंगा किया, उसे आंखें दी। जो डाकू आखिरी क्षणों में जो मर रहा था, मर्डरर था, कितना बड़ा पापी था, प्रभु पर तो कोई भी जो पाप, कोई भी दोष साबित नहीं हुआ था, लेकिन जो दाहिने बाइने टांगे गए थे डाकू, उन्होंने तो पाप किया था ना। लेकिन कहते हैं उनमें से भी जब एक ने परमेश्वर की दया को मांगा और परमेश्वर के साथ वो स्वर्ग में पहुंचाया गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसा परमेश्वर है हमारा, दया से भरा, तरस से भरा। सही रीति से प्रभु से मांगे, आप अपने छुटकारे को आज ग्रहण करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सो कलीसिया आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है कि सच में आप परमेश्वर की मर्सी को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। सो जो लोग बहुत समय से सोच रहे थे कि हम सब कुछ वचन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्यों नहीं फिर चंगे हो रहे हैं, क्यों टेस्टमनी को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो मेरा विश्वास है कि आज से कुछ लोग जो इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो सच में वो परमेश्वर की दया को, फेवर को अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवनों में। हालेलुया। परमेश्वर के दास द्वारा दिए गए जीवित वचनों और बाइबल के गहरे आत्मिक रहस्यों को जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि परमेश्वर की नई आत्मिक शिक्षा, न्यू रेवलेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।